दीवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हेलो पूजा दी, ओम साई राम। पूजा दी, जैसे मेरे को 13 साल हो गई साईं बाबा जाते जाते, साईं मंदिर जाते हुए। तो मैंने कभी, मेरे को प्रसाद के रूप में कभी कढ़ी चावल का प्रसाद मिला ही नहीं था। तो मैं अभी लास्ट थर्सडे साईं बाबा मंदिर गई। तो मैंने साईं बाबा से बोला, मन में ही बोला कि साईं बाबा, मेरे को इतने ईयर्स हो गए आते हुए मंदिर में, कभी आपने मुझे कढ़ी चावल का प्रसाद नहीं दिया है। तो क्या हुआ, जैसे मैं मंदिर से पूजा करके बाहर आई, सामने लाइन लगी हुई थी प्रसाद के लिए। दरअसल वो सिर्फ कढ़ी चावल ही बट रहे थे। तो मैंने लाइन में लग के कढ़ी चावल ले लिए, खा भी लिया उसको। उसके बाद जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, एक जगह और मुझे कढ़ी चावल का प्रसाद मिल गया। मतलब हम साईं बाबा से जितना मांगते हैं, साईं बाबा उससे दुगना देते हैं हमें। ये चमत्कार सिर्फ मेरे साईं बाबा ही कर सकते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। पूजा दी, दरअसल पूजा दी, मेरे साथ ये हुआ कि जैसे ही मैं थर्सडे को मंदिर के लिए घर से निकली विद फैमिली, तो आधे रास्ते ही बस अड्डे पे जाने से आधा ही रास्ता कवर हुआ था कि बारिश स्टार्ट हो गई। तो फैमिली मेम्बर्स बोलने लग गए कि वापस चलो, बारिश आने लग गई। तो मैंने बोला कि साईं बाबा के मंदिर के नहीं निकले हैं, वापस तो मैं होंगी नहीं, बेशक भीगते हुए जाना पड़े मुझे। मैं बस अड्डे तक पहुंच गई, ज़्यादा नहीं भीगे थे पर थोड़ा बहुत भीग गए थे। वहाँ से हमने रिक्शा ली, रिक्शा में बैठे, थोड़ा सा रिक्शा वाले ने थोड़ा सा आगे तक ही लिया था। तो रिक्शा वाले ने भी रिक्शा को साइड में कर दिया। हमने बोला, भैया आपने साइड में रिक्शा को खड़ी कर दी। बोले, बहन बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और सब भीग जाएंगे। मैंने बोला, कुछ नहीं होगा, हम साईं बाबा मंदिर के लिए जा रहे हैं और आप चलाओ रिक्शा और बारिश अपने आप ही बंद हो जाएगी। और ऐसा हुआ, जैसे ही हम थोड़ी सी आगे बढ़े, वो सच में ही बारिश बंद हो गई। और साईं बाबा पहुँचते पहुँचते तो ऐसा हो गया कि जैसे बारिश हुई ही ना हो। और रिक्शा वाले को भी शौक हो गया एकदम कि इतनी जल्दी ऐसा चमत्कार, और इतनी तेज़ बारिश थी ना, हद से भी ज़्यादा। तो उन्होंने मुझसे पूछा, रिक्शा वाले ने, कि आप साईं बाबा को मानते हो? मैं मानती नहीं हूँ, हद से भी ज़्यादा मानती हूँ, थोड़ा नहीं मानती, बस हद से भी ज़्यादा इनको मानती हूँ। बोल रहे अच्छा। तो मैं जैसे ही साईं बाबा मंदिर में पहुंची, उस दिन मेरे को फीवर था, तो मैं घर से कुछ खाया पिया नहीं था। तो मैंने पता था मुझे फीवर, मंदिर में जाते ही मेरा फीवर भी ठीक हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मंदिर में मैंने एंट्री की, मेरा फीवर भी ठीक हो गया। लेकिन भूख नहीं लगी थी, तो मेरे को यही था, अगर फीवर ठीक हो जाए तो भूख अपने आप ही लगेगी, और मैं साईं बाबा के मंदिर में जाके ही भंडारा खाऊंगी साईं बाबा का। तो जैसे ही मैंने एंट्री की, भंडारा हो ही नहीं रहा था। तो मैं मन ही मन साईं बाबा से लड़ने लग गई कि साईं बाबा, मेरा बुखार, फीवर तो ख़त्म हो गया, लेकिन मेरे को अब भूख लगी है और मेरे को प्रसाद के रूप में भंडारा चाहिए। अब मेरे को भंडारा खाना है, किसी भी तरह खाना है। मेरे सामने एक भिखारी बैठा हुआ था जिसके हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। और साईं बाबा तो कहते हैं, दूसरों को, भूखे को खिलाओगे तो तुम्हारा पेट अपने आप ही भर जाएगा। तो मैंने अपनी प्लेट, मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी थी, फिर भी मैंने अपनी प्लेट जाके उसको दे दी। मुझे लगा शायद इसको खिलाऊंगी तो मेरा पेट अपने आप ही भर जाएगा। मैंने उसको दे दी। तो मेरी फैमिली मेम्बर्स बोलने लग गए कि आपके लिए तो बचा नहीं, वो कोई बात नहीं। तो बोल रहे, चलो मैं आपके लिए पूरियाँ और लेके आते हैं, अगर वो दे देंगे तो। ऐसा हुआ, वो पूरियाँ लेने गए, उनको दी नहीं पूरी उन्होंने। वो बोल रहे, लाइन में लग के आओ, क्योंकि लाइन इतनी लंबी थी कि हम लग नहीं सकते थे दोबारा, इतनी लंबी लाइन हो गई थी उसमें। तो उन्होंने बोला, अब तो वो पूरियाँ दे नहीं रही। मगर कोई बात नहीं, नहीं दे रहे तो। फिर मैंने सोचा, चलो मैं ट्राई करती हूँ, शायद साईं बाबा का कोई चमत्कार ही हो जाए। और दीदी, ऐसा ही हुआ मेरे साथ। उनको तो मना कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं प्रसाद लेने के लिए गई, पूड़ियाँ, मुझे उन्होंने मना नहीं किया। ऊपर से ये बोले, अभी गरम गरम बनने को गई हैं, अभी बन के आएगी, तब आप ले लेना। और जैसे ही बन के आई, उन्होंने सबसे पहले मुझे दिया, और मैंने पूड़ियाँ खाई और साईं बाबा को थैंक यू बोला, क्योंकि मुझे पता है दूसरों को हम खिलाएंगे तो अपना पेट, साईं बाबा हमारा पेट खुद ब खुद ही भर देगा। ओम साई राम।